चतरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ओझा गुणी के आरोप में गांव वालों ने एक अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपियों ने उसका शव भी जला डाला। यह घटना चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के खूंटी टोला गांव की है। मृतक धर्मदेव उरांव पर गांव वालों ने जादू टोना करने का आरोप लगाया और इसी अंधविश्वास के चलते उसकी जीभ काट दी गई और लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जला दिया। धर्मदेव पहले ओझा गुणी का काम करता था, लेकिन पिछले 1 साल से उसने यह काम छोड़ दिया था। फिर भी लोग उस पर शक करते थे। घटना से 2 दिन पहले एक भोज में शराब न मिलने पर धर्मदेव नाराज होकर लौट गया था। इसके बाद भोज वाले परिवार का बच्चा बीमार हो गया। बस गांव वालों को यकीन हो गया कि धर्मदेव ने जादू टोना किया है और इसी अंधविश्वास ने उसकी जान ले ली। एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने कहा कि मृतक की पत्नी बैरियो देवी के बयान पर पुलिस ने 5 नामजद और 40-45 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना महज एक हत्या नहीं बल्कि अंधविश्वास की वो सच्चाई है जो आज भी समाज को लहूलुहान कर रही है। आपका क्या कहना है? क्या अंधविश्वास खत्म करने के लिए सख्त कानून और जागरूकता जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 9 सितंबर की रात खूंटी टोला बानपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मदेव उरांव है, उसके ऊपर डाइन बेसाही जादू टोना प्रैक्टिस करने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ में मारपीट की और फाइनली मारपीट करने के बाद जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके लाश को जला दिया गया बिना पुलिस को सूचना दिए। इस सूचना पे जैसे पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गांव पे गई। गांव में जो धर्मदेव उरांव के अन्य परिजन थे, उनको जो डर के मारे अपने घर छोड़ के अगल बगल भागे हुए थे, उनको उन्होंने ढूंढ के लाया पुलिस ने और उसके बाद उनके घर पे उनसे सारी घटना की जानकारी ली। घटना की जानकारी जब उनके घर वाले के द्वारा दी गई तो ये तथ्य सामने आया कि कुछ दिनों से गांव के सारे लोग उनपे गांव में घट रही मृत्यु की घटना या कुछ बुरी घटना जो होती थी उसके लिए उनको आरोपित करते रहते थे। और उसी क्रम में 9 तारीख के सुबह में 9 तारीख के 2 बजे के आसपास उनके साथ पहली बार मारपीट की गई थी उनके घर में। कुछ व्यक्ति उनके घर पे आए थे और उसका जीभ भी काट दिए थे उस मारपीट के क्रम में। और उसके बाद पुनः रात में सोने के समय लगभग 8 बजे रात्रि में वो सारे गांव के जो अभियुक्त हैं वो आते हैं और उनको पकड़ के गांव के अखरा में ले जाते हैं और उनके साथ वहां मारपीट की जाती है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से, सारे मामले को छुपा देने के उद्देश्य से उसको रातों रात उसको जला दिया जाता है। इस घटना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर जो उसके मुख्य अभियुक्त थे, जो एफआईआर के भी प्राथमिकी अभियुक्त हैं, अजय उरांव, कमलेश उरांव, विनय उरांव, चूरामन उरांव, कुंवर उरांव और मुकेश उरांव, ये सभी के सभी खूंटी टोला के ही रहने वाले हैं और ये प्राथमिकी के अभियुक्त हैं और ये मुख्य अभियुक्त हैं, सबसे एक्टिव अभियुक्त हैं जिनके नेतृत्व में ये सारा घटना किया गया है। और इनके संलिप्तता के कारण इनको प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ में कुछ जब्ती भी हमारे पास है। ये प्लास उनके द्वारा बताया गया है जिस प्लास से उन्होंने जो मृतक है धर्मदेव उरांव उसका जीभ काटा था, वो प्लास रिकवर कर लिया गया है। वो लाठी डंडा जिसका प्रयोग किया गया था उसको मारने में, जिससे उसकी हत्या हो गई थी फाइनली, उसको भी रिकवर किया गया है वह है। इसमें ब्लड स्टेन पाए गए हैं। एफएसएल की टीम स्पेशली बुलाई गई थी जो कि मृतक की का जो जला दिया गया था लाश, वहां से जो भी एविडेंस केस के लिए रेलिवेंट है वो सारा एविडेंस वहां से कलेक्ट कर लिया गया है। तो पुलिस हर तरह की कोशिश कर रही है जिससे इस केस में कोई भी पक्ष बाकी न रह जाए। इसमें अन्य जिनकी संलिप्तता है वो अनुसंधान में जैसे जैसे तथ्य उसमें सामने आएंगे कि किन्होंने वहां पे एक्टिव या इनएक्टिव या पैसिव तरीके से इस सारे घटना में अपना रोल निभाया है या जिनकी भागीदारी है, तो उनको भी हम लोग साक्ष्य के अनुसार से आगे अरेस्ट करते रहेंगे।